नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं दरबार से शौकत। एक चाय का सवाल। नेशन टीवी भारत शुरू करने जा रहा है यह एपिसोड, जिसमें जनप्रतिनिधियों, नेताओं और अधिकारियों से नेशन टीवी भारत पूछेंगे आपके सवाल। एक चाय का सवाल, नेशन टीवी भारत लाइव पर। बरमसिया स्थित पूर्व मध्य रेलवे यार्ड में बारिश के कारण गंदगी और कीचड़ से हालत बिगड़ गए हैं। यार्ड की आधी जमीन दलदली बन गई है, जिससे ट्रक वहां फंस जाते हैं। इसी वजह से रविवार से ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर और मजदूरों ने लोडिंग अनलोडिंग का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका असर माल ढुलाई पर पड़ा है और करीब 13 मालगाड़ियों की रेक बिना खाली खड़ी है। ठेकेदार श्याम मोहन सिंह ने बताया कि गोदाम क्षेत्र में पक्कीकरण नहीं है, जिसके कारण ट्रक मालिक और मजदूर दोनों ही वहां जाने से मना कर रहे हैं। बारिश में कीचड़ इतना है कि ट्रक का टायर फंस जाता है और निकलने में घंटों लग जाते हैं। इससे समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या की जानकारी FCI और रेल प्रबंधन को दी जा चुकी है। ठेकेदार ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि बारिश के दौरान रेक की संख्या घटाई जाए और बरसात के बाद ही पूरी क्षमता से लोडिंग शुरू हो। FCI साइडिंग इंचार्ज मायूस भारद्वाज ने बताया कि यार्ड में कुल 42 रेक खड़े हो सकते हैं, जिनमें से केवल 21 रेक ही पक्की जमीन पर है। बाकी कीचड़ भरे हिस्से में है, जहां से माल नहीं उतर रहा है। ट्रांसपोर्टर जयप्रकाश ने कहा कि कीचड़ में ट्रक जाने से टायर, इंजन और अन्य पुर्जों को नुकसान होता है। वहीं मजदूर इंद्रदेव यादव ने बताया कि अब 2 दिन में भी 500 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। कीचड़ में काम करना मुश्किल है। बहुत परेशानी, गाड़ी जाता ही नहीं है, पॉइंट पर लगता ही नहीं है। सबका हाँ ट्रक है। क्या आपकी ट्रक फंस चुकी है? बहुत बार फंसता है, कोई जाना नहीं चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता। हम क्या, कोई भी नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ के ठेकेदार को क्या बोले? के बार तो हम लोग बोले हैं, ठेकेदार तो कल से, आज से बोला है कि रोको, नहीं जाएगा कोई गाड़ी। यही बात हुआ है। कल तक तो चलाया। समस्या है, समस्या पूरा समस्या, जो साल भर चलेगा वो टायर मेरा 6 महीना में खत्म हो जाएगा। टूटना तो है ही निश्चित है। अभी देखे ना क्या हाल हुआ एक गाड़ी का। क्या होना चाहिए? पक्का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पक्का बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही बात। जैसे हमारा ये 21 वैगन यहाँ तक, ये पक्का साइड तक लगता है, और 21 वैगन ये कच्चा साइड। और इस बार मौसम जो है, बरसात ऐसी हो रही है कि कहना ही नहीं है कुछ। और लगातार रेक रहने के चलते पूरा एकदम मडी साइड हो गया प्लेटफॉर्म। ये साइड में हमको ट्रक लगाने में, फ्री टाइम में, जैसे रेलवे को हमको फ्री टाइम में ये बोगी रिलीज करना है, तो वो सब कठिनाइयाँ हो रही है। रेलवे से बार बार पत्राचार और बात भी हो रही है कि या तो आप इसको थोड़ा सा पक्का साइड तक कर दीजिए, या कुछ व्यवस्था ऐसा कीजिए कि मेरा ग्रेन भी बर्बाद ना हो और रेक भी हम फ्री टाइम में रिलीज कर दें। लेकिन रेलवे के द्वारा अभी तक इसमें वैसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। रेक आ रही है, रेक प्लेसमेंट हो जा रहा है, बार से फिर बाद में बोलते हैं तो कुछ नहीं सुनवाई है। जैसे ये रेक ही लगी हुई है। अब 16 वैगन मेरा एम्प्टी वैगन जो है पक्का प्लेटफॉर्म की ओर है, और बाकी 13 वैगन ये जो है आपका पूरा कच्चा साइड में है। यदि ये भी इधर रहता, चलो एक बगल 12 वैगन है, तो मेरा वो 12 वैगन हम रिक्स लेके अनलोड करा लेते हैं। अभी 4 बजे के बाद मेरा डीसी फ्री टाइम खत्म हो जाएगा, फिर अब ये रात भर कल तक डीसी में चलेगा। रेलवे तो हमसे पैसा ले रही है, डीसी का चार्ज, डिटेंशन चार्ज जो भी हुआ, लेकिन व्यवस्था हमको रेलवे के द्वारा वैसा नहीं मिल रहा है साइडिंग में, जो हम लोग को बहुत सारा कठिनाइयाँ हो रही है बरसात कब से आप लोग झेल रहे हैं? हम लोग लगभग ये 2 महीने से तो बरसात में झेल ही रहे हैं पूरा। कोई पहल रेलवे द्वारा नहीं की? कुछ नहीं किया जा रहा अच्छा, है। इसके लिए बार बार सीनियर डोम से हो गए और DRM साहब से हो गए, वार्तालाप किया गया है हमारे डिविजनल मैनेजर का, लेकिन वो तो सहानुभूति देते हैं कि भाई चलो हम कर देंगे, लेकिन उसके आगे फिर वो होता नहीं है। अच्छा, ये जो बताइए, यहाँ जो जितने लेबर हैं, चाहे जितने ट्रांसपोर्टर हैं, ये गाड़ियाँ भी तो यहाँ फंसी रहती हैं। एकदम गाड़ी फंसती है। जैसे अभी आप देखें, पिलोडर से हमको खींचना पड़ा हटाने के लिए, तो अब इसमें परेशानी यही होती है कि उस गाड़ी का कुछ टूट गया हो या लोहा दबा गया हो, तो जिसके चलते गाड़ी ओनर या ट्रक ड्राइवर अंदर ले नहीं जाते हैं कादा कीचड़ में। तो इधर वाला वैगन मेरा जो रिलीज करने के लिए फ्री टाइम है, उसमें हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रक देखिए, जितना ये सब गाड़ी लगा हुआ है उधर जाना ही है,
कोई नहीं जाना चाह रहा है, तो हम बोगी रिलीज कैसे करेंगे? जितने लेबर चाहे ट्रांसपोर्टर है उन लोग क्या डेली बेसिस के हिसाब पर यहाँ बुलाते हैं? अभी कोई समय फिक्स होता है कि इतने दिन काम करके वो चले जाएंगे? नहीं, अभी डेली यही लोग रेक में खटते हैं कंटिन्यूअस। डेली है तो मान लीजिए जो लॉस हो रहा है इन लोग का यहाँ रुकना पड़ जा रहा है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? ये तो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। रेलवे इसमें कुछ पहल नहीं करेगी? रेलवे इसमें कुछ नहीं करेगी। तो आप एफसीआई से क्या है? हम एफसीआई से ये साइटिंग इंचार्ज है। क्या नाम हुआ आपका? मायूस भारद्वाज। क्या मांग, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना? मांग चाहते हैं कि रेलवे से कि यही कि ये हमारा साइडिंग जो है कम से कम पक्की कर दिया जाए, कि जिससे गाड़ी मेरा स्मूथली जाए, वहाँ फंसे उसे नहीं। समस्या अप्रैल से ही पानी पड़ रहा है। बार बार हम लोग लेटर भी दिए हैं एफसीआई को। हम तो एफसीआई को देंगे, एफसीआई दिया है डीआरएम को। वहाँ सीनियर डोम से भी जाके लोग भेंट किए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया तो जो है वैसे ही लगेगा। हम बोले कि सर बरसात भर हमको 21 से गज दीजिए, 11-10 बरसात बाद हमको दीजिए जितना देना है, तब तक ये भी सूख जाएगा। जितना कीचड़ है उजड़ है सब सूख जाएगा। बरसात भर 21 दिन से नहीं होगा। पहले लेटर भी दिया गया। पहले था 21 का ही पॉइंट था, 11 और 10 जो कि पीस था वही उतना ही लगता था, पक्कीकरण था। उसके बाद जान माने फैन ही लोग दिए कि नहीं 42 लगेगा। वो ट्रायल बेसिस पर बोला लोग पहले, आज से 5 साल पहले ट्रायल बेसिस पर। तो अभी जो उसके बाद लगता गया 42 ही। अभी जो यहाँ स्थिति है इसमें क्या जुलाई नहीं हो पा रहा माल? नहीं हो पा रहा, जैसे रेलवे के द्वारा गाड़ी उड़ी फंस जा रहा है। बहुत बुरी तरह। आप लोग इसके लिखित अब एफसीआई को दिए हुए हैं? हाँ, एफसीआई को दिए हुए। क्या करना है एफसीआई से? एफसीआई लिख के दिया है, शायद डीआरएम साहब से मिला भी है, इनका डीएम। अब बोलिए कि डीआरएम कितना दिन से आप लोग को समस्या हो रही है? ये अप्रैल से आ रहा है। हर बरसात समस्या है। पर आज मजबूरी हो गया कि गाड़ी वाला जाना नहीं हुआ, तब हम लोग देखिए इधर 15 को पिच का है, ये भी हाल है। देखिए कि एमटी 15 को 16 को पिच पर लगा दिए हैं। जहाँ तक रोड है वहाँ पर लोड गाड़ी उधर कर दी, एमटी गाड़ी हटाए नहीं। या तो पक्कीकरण हो या फिर रैक का सीमा जो है घटाया जाए, यही कहना है कि या तो पक्कीकरण करे। आप ठेकेदार हैं? जी हम ठेकेदार हैं यहाँ का। गाड़ी भी नहीं लग सकता, कंट्रेक्टर का हम कुछ कह नहीं सकते। जो कहेंगे तो हम रेलवे को मांग करेंगे। हमारा लेबर भी झील रहा है, ड्राइवर भी झील रहा है, कंट्रेक्टर भी झील रहा, सब इसमें झील रहा। डीसी तो सरकार को हम दिए रहे रेलवे का, मगर इनको इतना बनवा दिया जाए। नहीं बनाएगा तो हम उधर का बोगी नहीं खोलेंगे। हम अपने में लेबर में मारपीट हम नहीं करेंगे। जानो कंट्रेक्टर और जाने एफसीआई, जो देंगे ऊपर में हम खाली करेंगे, नहीं ऊपर देगा हम लोग कायदा में नहीं हिलेंगे। गाड़ी लगेगा तो हम कर देंगे। 2.5-3 महीना से बहुत सूखा रहता है, कर देते थे, गीला हो गया नहीं गाड़ी। कितने लोग आप लोग टोटल लेबर? हम यहाँ कम से कम 130 को लेबर। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं लॉस भी तो हो रहा होगा ना? क्या करें, अब यही में हमरा करके कल जाना था, अभी अब हुआ नहीं। अब कल तक आशा देखेंगे। 500 कमाएंगे नहीं, 500 2 दिन में कमा रहे हैं। जब कमाने का हमारा अधिकार है 1 दिन में, हम वो 2 दिन लगा रहे हैं। तो क्या कच्चे के लिए से, कादबे के लिए से, पांकबे के लिए से, पानी के लिए ना, इसको कहीं पानी के निकास है न कहीं यार कुछ। जो है पानी एक रही में सबको रहता, जो रहता गिरल बरल बरसात वाला पानी कृषि में जमा है। कहीं काश तो भी इसका नहीं कि हाँ सूख भी जमीन जाएगा तो जा सकता है गाड़ी। और तो कुछ नहीं, यही प्रॉब्लम है। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।